गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है ना दोस्त, यानी दोस्त राइट एंगल एट सी, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि ये राइट एंगल पे यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है दोस्त, ओके। एट सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, यानी एम इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ये साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा हमारा, ठीक है ना दोस्त। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को दोस्त हम एम से ज्वाइन कर देंगे, तो यानी ये पार्ट हमें ज्वाइन करना है। और डीएम को भी हमें इसको ऐसे बढ़ाना है दोस्त कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएं। तो वही बोल रहा है कि सी ज्वाइंड एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डीएम बराबर सीएम, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो। ठीक है दोस्त, तो हमें सीएम को इस तरह से आगे तक डी तक ऐसे बढ़ाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है दोस्त, यानी डीएम बराबर एमसी। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, और डी को दोस्त हम बी से ज्वाइन कर देंगे। तो ठीक है, हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है दोस्त, ज्वाइन कर देंगे, ओके। सो दैट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल बी एम डी, तो ए एम सी यानी ये ट्रायंगल और बी एम सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं। इसको हमें प्रूव करना है। तो ये तो प्रूव हो ही जाएगा। देखिए दोस्त, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, आपस में बराबर। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्त, तो देखिए ये साइड के बराबर ये साइड, इस साइड के बराबर ये साइड, ये गिवन है। और दोस्त ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होंगे ही। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये तो पार्ट हमारा यही प्रूव हो गया। एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। अब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल ये 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त, जब हमारा ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होगा, देखिए दोस्त ये दोनों हमारा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो गया, तो इस साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और इस एंगल के बराबर दोस्त हमारा ये एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, डी बी ए। तो देखिए दोस्त, तो ये एंगल के बराबर, हाँ, तो इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ठीक है दोस्त, जब ये एंगल के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोस्त ये दो लाइन है हमारा बी डी और ए सी, हमारा दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, और ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है और दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो ये जब पैरेलल हो जाएगा दोस्त, तो हम जानते हैं कि अब देखिए दोस्त ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना, तो जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्त, चूँकि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, और उसको अगर हम ऐड करें दोस्त तो 180 डिग्री होता है। या इसको बोल सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये 180। तो दोस्त जब ये हमारा 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का 180 होना है, तो एक तो 90 ऑलरेडी दिया हुआ हमारा गिवन है, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। तो ये भी पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि ये राइट एंगल है। और ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट्स ए सी बी और डी बी सी। अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें और इस ट्रायंगल में दोस्त बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें, तो ये हमारा 90 मिल गया, ये भी 90 हो गया। ठीक है दोस्त, ये दोनों 90 90। ठीक है ना। और दोस्त
ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये हमारा कॉमन पार्ट है। ठीक है दोस्त। और दोस्त ये बी डी और ए सी ये भी हमने प्रूव कर लिया है, क्योंकि इस ट्रायंगल को जो हमने प्रूव किया था तो ये भी हमें बराबर मिल गया। तो एक ट्रायंगल में दोस्त दो साइड और बीच का एंगल यानी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है दोस्त, दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो डी बी सी बराबर ट्रायंगल ए सी बी, तो ये हमें प्रूव हो गया दोस्त। ठीक है दोस्त। अब ये सी एम बराबर, तो इस तरह से जब दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी। ठीक है दोस्त। ये भी आपस में बाई सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। ठीक है दोस्त। तो बाई सी पी सी टी से ए बी बराबर सी डी हो गया, तो हम अगर इसको हाफ कर दें ए बी को तो हाफ सी डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और सी डी का हाफ को क्या बोलेंगे दोस्त, सी एम लिख सकते हैं ना, ये हाफ है तो ये सी एम भी लिख सकते हैं इसको। हो जाएगा हमारा 1/2 ए बी बराबर सी एम। तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, तो ये भी पार्ट प्रूव हो गया हमारा। तो इस तरह से दोस्त इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है ना दोस्त। तो दोस्तों अगर इसको हम लिख लें तो देखिए, इन ट्रायंगल दोस्त बी डी एम एंड ट्रायंगल सी ए एम, यानी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए दोस्त, डी एम बराबर एम सी, तो ये हमारा गिवन है। ठीक है दोस्त। और बी एम बराबर ए एम, तो एम इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है ना दोस्त। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है दोस्त। यानी एम इसका ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये साइड भी हमें बराबर मिल गया दोस्त। ठीक है ना दोस्त। और ये भी दिया हुआ है, गिवन है, बराबर है। और एंगल डी एम बी, ठीक है दोस्त, एंगल डी एम बी बराबर एंगल ए एम सी, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है दोस्त। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है दोस्त, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, यानी एक ट्रायंगल का दोस्त दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर हो गया, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। तो बाई लिख लेंगे कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। अब देखिए दोस्त, हम डी एम बी, ठीक है ना दोस्त, ट्रायंगल डी एम बी ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त। अब देखिए डी एम लिए हैं तो हमको यहाँ सी एम लेना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्त। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ट्रायंगल सी एम, और तब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त। तो सी एम ए, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त। और जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो ये एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, यानी एंगल डी बी एम, ठीक है दोस्त, यानी एंगल डी बी एम बराबर एंगल सी ए एम। ठीक है दोस्त, सी ए एम, तो ये एंगल के बराबर ये एंगल हमारा हो जाएगा, यानी बाई सी पी सी टी। ठीक है दोस्त। तो बाई सी पी सी टी दोस्त। ठीक है ना दोस्त। अब देखिए डी बी एम, डी से शुरू किए और इधर बी एम आ गए, तो यहाँ सी से शुरू किए और ए एम आ गए। ठीक है दोस्त। यहाँ भी एक ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से तो ये बाई सी पी सी टी से ये एंगल बराबर हो गया, और ये साइड बराबर ये साइड बाई सी पी सी टी, यानी एंड बी डी बराबर सी ए, बी डी बराबर सी ए, तो ये भी दोस्तों हो जाएगा बाई सी पी सी टी।
CPCT। अब दोस्त नाउ अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये और ये एंगल आपस में जब बराबर हैं, ठीक है दोस्त, तो ये दोस्त जब दोनों आपस में बराबर हैं तो एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है दोस्त, एंगल DBA बराबर एंगल CAB। देखिए दोस्त ये एंगल के बराबर अभी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट ये भी, बट इट्स फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स which are equal each other। ठीक है दोस्त, तो ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ये बना रहा है, चूँकि पेयर और ये आपस में बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं दोस्त कि BD पैरेलल टू CA, BD पैरेलल टू दोस्त CA। तो देखिए दोस्तों ये पैरेलल हो जाएगा इसके, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चूँकि यहाँ AB हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है दोस्त, और यहाँ लिख सकते हैं कि BD एंड CA आर टू लाइन्स सेगमेंट, ठीक है ना दोस्त, सेगमेंट्स, एंड AB is a transversal, ठीक है दोस्त। तो हमारा AB क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये ठीक है दोस्त। तो दोस्त हम यहाँ ये देख रहे हैं कि BD पैरेलल टू CA, तो सिंस अब इसको लिख लेंगे कि देखिए BD पैरेलल टू CA, ठीक है दोस्त, BD CA के पैरेलल है, और BC इज ए ट्रांसवर्सल एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त, या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, और यहाँ लिख लेंगे कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। और ये दिया हुआ है कि एंगल C बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो हेयर एंगल C बराबर 90 डिग्री ये हमारा दिया हुआ है गिवन, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए दोस्त एंगल B बराबर, तो ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो दोस्त ये जब 90 दिया हुआ है और दोनों का सम 180 होगा तो ये भी तो 90 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो एंगल B बराबर 90 डिग्री, तो ये हमें मिल गया। तो दोस्त एंगल B हमें मिल गया 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हमें 90 मिल गया। तो अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल अगर हम इसमें बात करें BDC, ठीक है दोस्त, यानी दोस्त BD और C, और दोस्त CAB, और ये ट्रायंगल में अगर हम बात करें ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, तो नाउ इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल CAB, ठीक है दोस्त, CAB, ठीक है। तो देखिए दोस्त, इस साइड के बराबर ये साइड हमने पहले से प्रूव कर लिया है, तो BD बराबर CA, ठीक है दोस्त। तो प्रूव्ड एबव, हमने ऊपर प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड एबव।
और दोस्त ये एंगल बी बराबर एंगल सी, अभी हमने इसमें प्रूव कर लिया, ठीक है दोस्त। तो एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 90 डिग्री, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड अबव, ठीक है। और दोस्त बी सी हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है ना दोस्त। तो बी सी बराबर बी सी, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, यानी एक ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम बोल सकते हैं दोस्त कि ट्रायंगल बी डी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल हमारा सी ए बी, ठीक है दोस्त। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो इस तरह से ए बी बराबर डी सी बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्त। तो सो ए बी बराबर सी डी बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त ए बी, ठीक है ना, तो यानी ए बी बराबर सी डी, ठीक है। तो ये भी हमारा बाई सी पी सी टी से ये ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। और इस तरह से अब दोस्त ये हमारा ए बी बराबर हमारा सी डी हो गया, ठीक है ना। तो जब सी डी हो गया तो इसका हाफ भी तो आपस में बराबर होगा, तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी, ठीक है ना दोस्त। और दोस्त 1/2 सी डी, तो चूँकि एम इसका मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम सी डी का हाफ करेंगे तो सी एम भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। यानी दोस्त सी एम, तो यानी 1/2 ए बी, यानी दोस्त यहाँ हम लिख सकते हैं कि डी एम बराबर एम सी बराबर सी डी का हाफ, ठीक है ना दोस्त। क्योंकि एम क्या है हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है दोस्त। तो सी डी का मिड पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों ने तो कॉन्ग्रुएंसी कर लिया है बाई कंस्ट्रक्शन से कि हमने सी डी को दोस्त हमने सी एम को एम डी तक बढ़ाया है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया, तो ये हमें प्रूव करना था, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्त। तो दोस्त इस तरह से हम लोगों ने इसके सारे पार्ट को प्रूव कर लिए, ठीक है ना दोस्त। तो फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो हमने इसको प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल बी डी एम कॉन्ग्रुएंट्स दोस्त बी डी एम सी ए एम, तो ये हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें दोस्त प्रूव करना था कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो ये भी प्रूव कर लिए। थर्ड पार्ट में दोस्त हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल बी डी सी ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है ना। यानी दोनों ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स करना था, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। और फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था दोस्त ये वाला पार्ट, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया। तो दोस्त इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 7.2 की बात करें तो ये बोल रहा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल होता है दोस्त वो आपस में दोस्त बराबर होगा, ठीक है ना। तो दोस्त जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दोस्त ए बी बराबर हमारा ए सी दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें ये प्रूफ करना है दोस्त कि एंगल बी बराबर एंगल सी, क्योंकि दोस्त अपोजिट
इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो यही हमें प्रूव करना है। तो चूंकि यहाँ दोस्त ए बी और ए सी हमारा इक्वल साइड्स है, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। तो इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्त। तो इसके लिए दोस्त एक हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि दोस्त यहाँ पे हम एक एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ड्रॉ करेंगे जो बीसी के पॉइंट डी पे मीट कर रहा है दोस्त। यानी हम बोलें दोस्त कि एडी हमारा ऐसा एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर बात करें दोस्त, तो देखिए यहाँ पे ये साइड ये एंगल, यानी इस एंगल के बराबर ये एंगल हो गया, ये साइड के बराबर हमारा ये साइड हो गया दोस्त, और ये साइड दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दोस्त साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल के दोस्त साइड एंगल साइड, ठीक है ना दोस्त, यानी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना दोस्त। यानी एक ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल दोस्त आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और दोस्त जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो दोस्त एंगल बी बराबर एंगल सी बाई सी पी सी टी। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो इसी को अगर हम लिख लें दोस्त, लोगों ने लिख लिया कि लेट ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी सी हमारा एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ठीक है दोस्त। हमें प्रूव करना है कि एंगल बी बराबर एंगल सी, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है दोस्त। कंस्ट्रक्शन में हमने लिख लिया कि ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ए डी ऑफ ए एंगल ए विच मीट बी सी एट पॉइंट डी। तो यानी दोस्त हमने ए डी एक एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए हमने ड्रॉ किया जो हमारा बी सी साइड के पॉइंट डी पे दोस्त मीट कर रहा है। ठीक है ना दोस्त। ये पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोस्त ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आप प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है दोस्त। तो दोस्त ए बी बराबर ए सी, ठीक है ना। तो ए बी बराबर ए सी, तो ये तो हमारा गिवन है। ठीक है ना दोस्त कि आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो यहाँ तो हमारा दिया हुआ है। और ये चूँकि हमने कंस्ट्रक्शन से ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा हमारा, यानी एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी। तो ये चूँकि ए डी इज ए एंगल बाइसेक्टर, ए डी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो दोस्त हमारा ए डी क्या है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। तो जब एंगल बाइसेक्टर है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा हमारा। ठीक है। और दोस्त ए डी बराबर ए डी ये दोनों में शामिल है। ठीक है ना। एंड ए डी बराबर ए डी ये दोनों में हमारा कॉमन है। ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में दोस्त एक साइड एंगल और ये साइड, यानी दो साइड, एक ट्रायंगल का दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है। ठीक है दोस्त। यानी बाई ए से एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है दोस्त। तो सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम बोल सकते हैं कि दोस्त ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल ए सी डी। ठीक
ठीक है दोस्त, ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। और दोस्त जब ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि सो एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है दोस्त, तो बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्त, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है दोस्त। तो ये बाई सी पी सी टी से हमारा एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। तो दोस्त यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड जो इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी दोस्त आपस में बराबर होंगे, यानी किसी भी ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी दोस्त आपस में इक्वल होगा, ठीक है दोस्त। अगर हम थ्योरम नंबर 7.3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी किसी भी ट्रायंगल में दोस्त इक्वल एंगल्स का ऑपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया कि लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी बराबर एंगल सी। तो दोस्त यहाँ पे हमारा ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी बराबर एंगल सी है, ठीक है ना। अब हमें दोस्त प्रूव करना है कि इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड, यानी अगर सी की बात करें तो एंगल सी का ऑपोजिट साइड ए बी है और दोस्त बी का ऑपोजिट साइड, ठीक है दोस्त, ये हमारा ए सी है, ठीक है ना। तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना दोस्त, यानी ये बी और सी आपस में बराबर है एंगल, तो इनका ऑपोजिट साइड भी दोस्त आपस में बराबर होगा, यानी ए बी बराबर ए सी। तो दोस्त इसको हमने लिख लिया। अब कंस्ट्रक्शन में दोस्त वही करेंगे कि हम एक एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए हम ड्रॉ करेंगे जो हमारा बी सी पे पॉइंट डी पे मीट करेगा दोस्त, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया कि ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए विच मीट बी सी एट पॉइंट डी, ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए, अब दोस्त देखिए ये हमारा दोनों ट्रायंगल है। तो अगर हम दोनों ट्रायंगल में बात करें तो ये एंगल और ये एंगल, यानी इस अगर दोनों ट्रायंगल में दोस्त बात करें तो इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल है, ये एंगल के बराबर ये एंगल है, और एक साइड दोनों में कॉमन है तो दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह से बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, और जैसे दोस्त दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो इस तरह से ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लिख लें दोस्त, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं दोस्त, ठीक है ना, तो एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी, तो ये तो हमारा गिवन है, ठीक है ना दोस्त। और एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, तो ये हमारा हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन, यानी हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, ए डी इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है दोस्त। यानी बाई कंस्ट्रक्शन से हमने ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, और दोस्त ए डी बराबर ए डी दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। और दोस्त ए डी बराबर ए डी, तो ये हो जाएगा हमारा दोनों में कॉमन, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बाई ए एस, यानी एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर है, ठीक है दोस्त। यानी बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी, ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल
ACD। सो AB बराबर AC। तो दोस्त इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो दोस्त हम बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स का ऑपोजिट साइड भी आपस में दोस्त इक्वल होता है, और अगर दो साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी दोस्त आपस में इक्वल होता है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।